एक चालाक लोमड़ी ने कौवे से उसका खाना कैसे छीन लिया, जानते हो? कहानी शुरू होती है एक छोटे से जंगल में, जहां एक कौवा बहुत भूखा था और खाना ढूंढ रहा था। कौवा बहुत भूखा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। थका हुआ महसूस करते हुए वो पेड़ की एक शाखा पर जाकर बैठ गया। अचानक उसने घर की खिड़की पर एक प्लेट पर रखा हुआ पनीर का टुकड़ा देखा। कौवा जल्दी से नीचे आया, पनीर का एक टुकड़ा उठाया और उड़ गया। अब वो बैठने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि वो इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। रास्ते में उसने कई अन्य कौवों को देखा जो हिस्सा चाहते थे, लेकिन उसने चालाकी से उनसे बचते हुए आखिरकार पेड़ पर एक शांत जगह पर जाकर बैठ गया। वहीं पर एक चालाक लोमड़ी घूम रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी और वो कुछ खाने की तलाश में थी। तभी उसकी नजर ऊपर बैठे कौवे पर पड़ी, जिसके मुंह में पनीर का एक टुकड़ा था और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से पनीर पाने की एक योजना बनाई। उसने मीठे स्वर में कहा, हेलो सुंदर कौवे, मैं फॉक्सी हूँ और मैं पास में रहती हूँ। तुम हमारे जंगल के सबसे सुंदर और शानदार कौवे हो। तुम्हारे चमकदार काले पंख तुम्हें किसी राजघराने जैसा दिखाते हैं। कौवा ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, अरे मुझे तो कभी किसी ने इतना सुंदर नहीं कहा। लोमड़ी ने फिर कहा, मेरे दोस्तों ने कहा कि कौवों की आवाज मीठी होती है। क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो? कौवा हैरान हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने उसकी आवाज की तारीफ नहीं की थी। अब कौवे का घमंड और बढ़ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी सुरीली आवाज से इसे प्रभावित करूं। जैसे ही कौवे ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। धन्यवाद प्यारे कौवे, सभी जानते हैं कि तुम्हारी आवाज कैसी है, लेकिन तुम सच में बहुत भोले हो। लोमड़ी ने जल्दी से उसे उठाया और वहां से चली गई। तब कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत बुरा महसूस करने लगा। उसे समझ आया कि उसे लोमड़ी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। सो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हमेशा झूठी तारीफ से सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।